नमस्कार, इंडिया न्यूज इन खबर में आपका स्वागत है। कोरोना संकट काल में घर पहुंचने को लेकर के जद्दोजहद कर रहे प्रवासी मजदूरों से रेल का किराया वसूलने को लेकर के मोदी सरकार फंस गई और इसको लेकर के कांग्रेस ने एक बड़ा वार किया है। सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या उन मजदूरों से किराया वसूला जाना चाहिए, वो भी इस संकट की घड़ी में जब वो अपना जॉब भी खो चुके हैं और उनके खाने तक के पैसे नहीं हैं। इसको लेकर के पिछले 2 दिनों से सोशल मीडिया में काफ़ी बहस चल रही थी, लेकिन जैसे ही रेलवे ने इसको लेकर के चिट्ठी जारी की कि वो किराया लेगा, लेकिन उसमें इस बात का जिक्र नहीं था कि किराया वो मजदूरों से लेगा। इस बात का जिक्र था कि बल्क में वो राज्यों को टिकट देगा। अब राज्य जो है मजदूरों से किराया वसूल रहे हैं। कांग्रेस ने क्या किया कि सोनिया गांधी जो कांग्रेस के अध्यक्ष है, उन्होंने एक बयान जारी किया है। बयान जारी करने के बाद 3 सवाल उसमें उठाए हैं, जिसको लेकर के सरकार को परेशानी हो रही है। पहला सवाल उन्होंने उठाया कि ये जो रोग है वो कौन लेके आया, कहाँ से लेके आया। जो विदेश में हमारे लोग फंसे थे तब तो फ्लाइट से आपने उनको वहाँ से बुलाया देश में, कोई बात नहीं, आपके नागरिक हैं, आप उनको बुलाइए, लेकिन उनसे किराया नहीं वसूला। दूसरी बात, रेलवे ने 151 करोड़ यानी 150 करोड़ रुपया जो है पीएम केयर फंड में दिया। तीसरी बात ये कि गुजरात के एक कार्यक्रम में 100 करोड़ रुपए खर्च किए गए। इस बात को उन्होंने खोला नहीं है सोनिया गांधी ने जो बयान जारी किया है, बट उनका इशारा सीधे सीधे अमेरिकन राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के कार्यक्रम को लेकर के है, जिसपे कि 100 करोड़ रुपया खर्च हुआ था। तो उन्होंने ये 3 मुद्दे उठाए हैं और उसके बाद कहा है कि जहां भी प्रवासी मजदूर आ रहे हैं, इसका खर्च यानी कि रेलवे का किराया उनकी प्रदेश यूनिट उठाएगी। और इस बयान और फैसले के तत्काल बाद जो पार्टी के ट्रेजरर हैं, कोषाध्यक्ष हैं अहमद पटेल ने, उन्होंने ट्वीट किया और कहा कि हमने सारे राज्यों की अपनी इकाइयों से कह दिया है कि वो ये खर्च वहन करें। इसके बाद तो राजनीति गरमानी ही थी, क्योंकि मजदूरों का मुद्दा एक ऐसा है, कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और बिहार के 42 लाख मजदूर है और पूरे देश भर में ये मजदूरों की बात है कि जितनी भी गवर्नमेंट ने, मोदी सरकार ने जो अभी तक मजदूरों के लिए, जैसे जनधन खाते में 500 रुपया महीना 3 महीने तक भेजने की बात थी गरीब महिलाओं के लिए, वो भेज रही है। उसके अलावा जो है राशन दिया जा रहा है, फ्री में राशन दिया जा रहा है 80 करोड़ को, वो भी जा रहा है। उत्तर प्रदेश की यदि बात करें तो योगी सरकार ने 1000 रुपया महीना मजदूरों को देने की बात कही थी और दे रहे हैं। वो भी कई योजनाएं जो घोषित की है। उसके बाद ये जो कांग्रेस का दाव है वो सरकार पे भारी पड़ने वाला है, क्योंकि लास्ट में चर्चा किस बात की होगी कि जिन मजदूरों के जेब में खाने के लिए पैसा नहीं है, वो ट्रेन का किराया कहां से देंगे। और वो जब कांग्रेस जो है पहुंच करके घर घर मजदूरों को पैसा देगी तो निश्चित रूप से वो सरकार पे भारी पड़ने वाला है। अब ये देखते हैं कि इसके बाद सरकार, खासतौर से मोदी सरकार, केंद्र सरकार और रेलवे क्या इस पे कोई एक्शन लेते हैं या ये राजनीति इसको लेकर के और ज़्यादा गर्माती है। क्योंकि एक राजनीति तो चल ही रही है, एक तरफ जहां सत्ता पक्ष इस कोरोना संकट काल में भी अपनी इमेज को सुधारने के लिए, इमेज को बनाने के लिए, कोरोना से लड़ते हुए दिखने के लिए ताली, थाली और दिया और पुष्प वर्षा से लेकर के वो तमाम कवायद कर रहा है जो कर सकता है। वहीं दूसरी तरफ विपक्ष, खासतौर से कांग्रेस, वो एक भी मौका नहीं छोड़ रही है कि सरकार को घेरे कि सरकार ने इस मामले में लापरवाही की, न प्रॉपर टेस्टिंग हो पा रही है, न हमारे पास पीपीई किट है, न दवा है, न इस तरीके की कोई प्रॉपर व्यवस्था नहीं है। तो घेराबंदी चल रही है एक तरफ और दूसरी तरफ इमेज बिल्डिंग चल रही है, और दोनों में ये संघर्ष है। हम और आप इसमें पिसते हैं तो पिसे, वो अपनी राजनीति तो कर ही रहे हैं। इस पे नजर बनाए हुए जैसे कोई अपडेट मिलेगा हम आपको बताएंगे। आप देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर। थैंक यू। इन खबर चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।